शराब घोटाले को लेकर इस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की आशंका भी जताई थी। ये लुकआउट सर्कुलर सिसोदिया के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि अब ये लोग देश छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। लुकआउट सर्कुलर को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा। ट्वीट करने के बाद मनीष सिसोदिया ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से निशाना साधा। मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज सुबह ही महंगाई की रिपोर्ट आई है इतनी सारी। महंगाई के बारे में नहीं सोचते मोदी जी, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। आज सुबह सीबीआई की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मनीष सिसोदिया सहित जो तमाम आरोपी हैं उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया का भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सीबीआई जब चाहे जहां चाहे उन्हें मिलने के लिए बुला सकती है। वो सबके सामने हाजिर है, वो कहीं गायब नहीं हुए हैं। तो सीबीआई की तरफ से आज लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसका मतलब कि मनीष सिसोदिया देश छोड़ के नहीं जा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने भी इसका ट्वीट करके जवाब दिया है कि वो सबके सामने हैं, अपने घर पे हैं, सीबीआई जब चाहे उनसे आके मुलाकात कर सकती है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमलावर मुद्रा में आ गए और ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वो सीबीआई ईडी का ये खेल शुरू करते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? सीएम केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी बचाव में उतर आए और पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर। हत्यारों को सीबीआई लुकआउट नोटिस नहीं जारी करती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती, लाखों करोड़ रुपए के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती। मोदी जी, आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है आपको। मनीष सिसोदिया यही है, दिल्ली में, कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। किसी गलतफहमी में मत रहिए आप। जब गिरफ्तार करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन ये नौटंकी मत कीजिए। इसके बाद बीजेपी ने सिसोदिया और आप सरकार पर जमकर पलटवार किया। परवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी लुकआउट नोटिस को लेकर बेवजह हल्ला कर रही है। मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। जो एलओसी खुलती है, जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। उसका मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, जैसे वो देश को छोड़कर चला गया, आज वो यूएस में बैठा हुआ है, जो सारी पॉलिसी बनाने से लेकर सारा कैश कलेक्शन करने से लेकर, तो वो जैसे देश छोड़कर चला गया, वैसे जिन लोगों के नाम पर एफआईआर हुई है, अब वो हमारे देश को छोड़कर ना चले जाए। ये होती है एलओसी खुलना। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा, पुलिस हमारी सक्षा में आपको पकड़ लेगी। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी जब पोल खुल रही है तो वो पैनिक कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश के ऊपर इल्जाम लगाते थे, पता नहीं शीला दीक्षित जी पे क्या क्या बोला। जब अब अपने पे आई है तो हर तरीके से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अगर इतने ईमानदार और सच्चे हैं तो फिर किस चीज का डर है? और लुकआउट नोटिस उसी के अगेंस्ट जारी किया गया जिसने करप्शन की है। इन्होंने तो शीला दीक्षित जी के लिए, बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या बोला था कि सारा देश ही करप्ट था, और कहां पर पहुंचा उसका वो रिजल्ट। लेकिन अपना जब लुकआउट नोटिस निकला तो अब पैनिक मत होइए,
अब जो होगा आगे अब वक्त बताएगा आपको, सीबीआई बताएगी आपको। कांग्रेस ने भी शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर हमले किए। अलका लांबा ने तो आरोपों वाले सवालों की बौछार लगा दी। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जो बेईमानी का चेहरा अब सामने आ रहा है। बात शिक्षा नीति की तो हो ही नहीं रही है, बात शराब नीति की हो रही है। आप कह रहे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, दिल्ली पूछ रही है पूरी, एक के साथ एक शराब की बोतल देखकर भविष्य बना रहे थे, शराब पीने की उम्र कम करके भविष्य बना रहे थे, रात भर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे थे। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया अपने मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने का, तो आपने महिला मार्शल से पिटवाया।